ओम शांति। 9/11/23 गीत चला है। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। क्षमा कौन? शिव बाबा कब आते हैं? केवल संगम युग पे आते हैं। किन के लिए? परवानों के लिए। कितनी तरह के होते हैं परवाने? हाँ जी। और हाँ जी, तीन। एक पहली क्वालिटी कौन सी होती है? पहली। हाँ, ये भी ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। एक तो होते हैं थर्ड क्लास पुरुषार्थ, भगवान का बनते हैं, निश्चय हो जाता है कि बाप आया हुआ है। फिर माया थोड़ा सा पेपर लेती है, कोई स्थिति परिस्थिति बनती है, कोई कारण बनता है, तो ऐसे भक्त हैं कि पीछे मुड़ के देखते नहीं, बाप से दूर हो जाते हैं, ब्राह्मण परिवार से दूर हो जाते हैं, और पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी निश्चय बुद्धि हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी माया आई तो कैसा हो जाता है मूड, कोई ना कोई बहाना हो जाता है कि ऐसा कह दिया हमारा, ऐसा थोड़ी बात लग गई, कोई ना कोई कारण ढूंढ लिया, वो कहाँ चले गए? बाप से दूर चले गए, पढ़ाई से दूर चले गए। फिर थोड़े समय का रियलाइजेशन होता है ये क्या कर लिया, फिर वापस आ गए। फिर सेक लगा, कोई कारण बना अपनी कमी कमजोरी का, फिर चले गए और फिर आ गए। ये हैं फेरी पहनने वाले। और सबसे ऊपर किनके लिए आई है क्षमा? किनके लिए जली है? स्वाहा। देखते ही नहीं हैं, चाहे मित्र संबंधी हों, चाहे समाज वाले हों, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, कितना भी माया स्वयं के स्वभाव संस्कार की वजह से भी क्या बने, यात्रा को रोकने की कोशिश करे, लेकिन श्रीमत पे पूरा क्या हो जाते हैं, जो बाप बोले जैसा चलाए। श्रीमत पे चलना कोई मासी का घर है? कितना मुश्किल है, मुश्किल है। पूरा देह भान खत्म करना, जलना माना थोड़ा बहुत रहे तो चले, पूरा ही राख बन के स्वाहा। मंजिल छोटी है बड़ी है? बहुत बड़ी है। तो महफिल में अगर क्षमा आती है तो किसके लिए है जी? परवानों के लिए। ढेर सारे परवाने हैं। ये क्या बोला, क्या महफिल में जल उठी क्षमा, इसके लिए कितने? गीत नहीं सुना अच्छे से? महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, परवाने के लिए? जबरदस्ती जो गीत में वही बोलो, परवाने के लिए। क्यों? कौन है वो? कौन सी आत्मा? तो उसके लिए मुरली में क्या बोला है? खास उसके लिए। वो अगर पूरी तरह फिदा हो गया तो समझो बाप का काम हो गया। वो अगर फिदा हो गया तो समझो पूरी सृष्टि का स्वाह होना ही है। वो अगर पूरा फिदा हो गया तो समझो उसके साथ साथ जैसे चोटी से उस ब्राह्मण को ऊपर खींचा, पूरी राजधानी बाहर आ जाती है। तो कितनी वैल्यूबल आत्मा है वो। उसके लिए बोला है एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब पावन। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तुम्हारी चढ़ती कला तेरे बहाने सर का भला। तो महफिल में जल उठी क्षमा, वो परवाना जब पूरी तरह फिदा हो जाता है, पूरी तरह अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थिर कर लेता है, टोटली देहभान से मुक्त, तो समझो बाप का काम हो गया। फिर उसके पीछे पीछे नंबरवार बहुत तेजी से, जो माला 85 वर्ष तक नहीं बनी, सोचो। अभी एकदम से कैसे कोई जादू हो जाएगा क्या? जो कि समय तो कितना कठिन होता जा रहा है।
ब्राह्मणों की दुनिया में हालतें क्या होती जा रही हैं, तो अभी ऐसा क्या जादू होने वाला है? ये 12-15 साल हैं, इसमें पूरी माला तैयार कैसे हो जाएगी? क्या कोई जादू होगा क्या? भगवान जादू करने आया है? नहीं ना, जादू तो नहीं करेगा, लेकिन माला बनेगी नहीं बनेगी? पूरी बनेगी या अधूरी बनेगी? पूरी, एकदम पूरी एकदम पूरी बनेगी। कितनी बड़ी माला है? बड़ी तो बड़ी माला 16,000 की है। कई ब्राह्मण मिलके गरारी के ऊपर खींचते हैं, बाबा ने मुरली में बोला है। 16,000 तो चाहिए ही चाहिए। 300-400 मिली थी तो हाहाकार मच गई आदि में। अमेरिका के अखबार में भी आ गया। क्या कहता है, कितनी मिली हैं? 300-400 मिली, 16,000 चाहिए। तो वो आदि पुरुष, वो अंत में 16,000 समर्पित होते हैं, नहीं होते? नहीं होते। तो वो एक अगर पूरी तरह से स्वाहा हो गया तो समझो काम हो गया। इसलिए मुरली में क्या बोला है? तुमको परेशानी कब तक? जो रटा हुआ है बाबा ने मुरली में बोल दिया, तुम्हारी तब तक परेशानी है जब तक इसका देह भान है। इसका देह भान छूट गया तो सब तुम्हारी परेशानी खत्म। तो कितना बड़ा जादू हो जाएगा। हाँ, ये बीच में पूरी तरह जल जाए, ये बाप समान बन जाए, पूरा खाक हो जाए, तुमको कोई परेशानी नहीं है। पूरी परेशानियों का कारण कौन है? ये कौन? पूरी परेशानियों का कारण है जी। माया रावण के ऊपर देखो, माया रावण नहीं, माया रावण तो जबरदस्ती बेचारी वो बदनाम हो रही है। माया रावण के ऊपर देखो किसको बिठाया हुआ है। हाँ, ये देह भान रूपी गधा है। मूल मूल में क्या है? ये देह भान है। इस देहभान से मुक्ति हुई तो समझो बहुत तेजी से माला बनेगी। इसलिए हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम निश्चित स्टेज तक जा रहे हैं, उसके बाद टाइम नहीं लगना। बोला ना, मिनट मोटर। आज आपको कितनी भी मेहनत लग रही है, जो भी असंभव लग रहा है, तो सब इतनी तेजी से होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विपरीत परिस्थिति में जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, निश्चित स्टेज तक जो जा रहे हैं, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। इसलिए समय जितना कम है तो माला को भी एकदम कंप्लीट होना ही है। इसलिए बोला, महफिल में जल उठी क्षमा। वो एक बाप, वो क्षमा चाहती है कि 100% कोई फिदा हो। 100% फिदा हुए तो समझो तेजी से माला तैयार। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिर सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा। क्या मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन? ये तो यहाँ आया। वैसे आप लोग क्या कहते हैं अक्सर, मनुष्य सृष्टि का रचयिता लो, शिव बाबा। कौन है मनुष्य सृष्टि का रचयिता? शिव बाबा। लेकिन जब वो भी आते हैं तो माँ भी चाहिए तो बाप भी चाहिए, इसलिए कहा माता पिता। परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी। कैसी है माया बेटी? जो मनन चिंतन थोड़ा बहुत होता है, धीरे धीरे क्या कर रही है? बुद्धि को टोटली डेड कर देगी। उनको तो 8 घंटे याद करना भी क्या लगती है? हो नहीं सकता। बोले अच्छे खासे, ये मायावी बुद्धि तो है, ये मनमति तो है। मुरली क्या कहती है और माया बेटी क्या कहती है? सोचो आप। क्या करते हैं? पूरी बुद्धि को डेड कर दिया। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। कहते तो सभी हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया। क्या किसने पैदा किया? भगवान ने पैदा किया तो जरूर माता पिता होंगे ना। भक्ति मार्ग में याद करते हैं, हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते।
क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, खुद तो भगवान हो नहीं सकते, भक्त भगवान की बंदगी करते हैं। गॉड फादर जरूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है। सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता। जितने जिस्म उतने फादर। वह तो अनेक फादर हैं। वह जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ हैं जो बाप का परिचय भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है। ऐसा क्यों? स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है। और कौन सा कैलेंडर है जिसमें स्वर्ग का रचयिता और उसकी रचना? लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर क्या लिखा है? स्वर्ग के रचयिता। वो हैं माता पिता। जो त्रिमूर्ति दिखाई है उसमें क्या है? उसमें माता पिता का स्वरूप है जो प्रैक्टिकल में स्वर्ग के रचयिता बनते हैं। तो मनुष्य बेसमझ हैं जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्राय लोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्राय लोप है। प्राय लोप माना है ऐसा कि नहीं है, लेकिन गुप्त है, किसी को पता नहीं है। प्राय लोप है, इसका ये नहीं कि है ही नहीं। माना वो आत्माएं जो ऊपर से आदि से चली हुई हैं, उनके संस्कार जा नहीं सकते, प्राय लोप होते हैं। फिर उनके सबसे पहले संस्कार क्या होते हैं? संपूर्ण सतयुगी दुनिया के जो मर्ज हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। आधार क्या होता है उनका इमर्ज करने का? योग बल। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सतयुग में उन्हों को यह पता होगा कि यह सतयुग प्राय लोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा, ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। नहीं, वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। कि उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है सृष्टि चक्र की। चैतन्य है, जड़ है? वो चैतन्य सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, पारलौकिक बाप कौन है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं। तो कहना भी ना कहने के बराबर हो जाता है। कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? जानते नहीं हैं। बाप को भूल गए हैं इसलिए आर्फन बन पड़े। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा दे दे। इसलिए रोज रोज जो बाबा की डायरेक्शन मिलती हैं तो श्रीमत पर कदम कदम चलना पड़े। माया है ही धोखेबाज। माया से लिवरेट करना यह बाप का ही काम है। क्या? किससे लिवरेट करते हैं? बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है। तो माया बेटी से लिबरेट कौन करते हैं? बाप ही छुड़ाते हैं। तो यह बाप का ही काम है। और माया क्या करती है? उनको छोड़ना चाहती है? मेरा राज जाने वाला है, अगर 8 घंटे याद करेंगे तो छूट जाएंगे। इसलिए माया बेटी तुमको छोड़ना है। लेकिन बाप का काम क्या है? अरे बाप तो आए ही तुमको छुड़ाने के लिए। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। ये शूटिंग दुख और सुख की ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? वह तो समझते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। कौन समझते हैं? भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? सुख दुख भगवान ही देते हैं। बाप समझाते हैं मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्च करते हैं,
जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। यह भी तुम समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझती। यह विषय सागर में डूबने के लिए कितनी सैरामनी करते हैं, सोचो। उन्हों को यह पता ही नहीं है कि सतयुग में यह विष होता नहीं, वह है ही क्षीर सागर। इसको विषय सागर कहा जाता है। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कौन सा सागर होगा वहां? क्षीर सागर। भल त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहां विकार हो नहीं सकते क्योंकि रावण का राज द्वापर से ही शुरू होता है। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। आधा समय ज्ञान सागर और आधा समय बिल्कुल बराबर। अज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाप को भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं कि यह करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं, तब फिर मैं धनी आता हूँ। इसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। जब बहुत दुखी हो जाए, चौथी अवस्था में चले जाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर भगवान को पुकारते हैं। तो लास्ट में चौथी अवस्था में भगवान आते नहीं आते? नहीं आते। धनी विगर माया अजगर ने सबको खा लिया। क्या किया माया अजगर ने? अपनी मनमत पे क्या किया? सबको खा लिया। बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है तो मेरी बेटी, लेकिन ये क्या है? बड़ी ही दुष्टर है। बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने में। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान, मन बनाओ। क्या कहते हैं? सावधान। और उसके बाद क्या कहते हैं? मन ही मन मेरे को याद करो। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी। इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो। कोई भी काम हो, चलते फिरते उठते बैठते तुमको धुन लग जाए, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रंग राइट की बुद्धि तो मिली है ना, कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो। तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर पूछ सकते हो। फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है। तुम एकदम क्लियर बुद्धि होके बैठे, निराकारी स्टेज में बैठे, फटाक से तुम्हारा रिसीव हो जाता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। अमृत वेला है ही खास किन के लिए? खास तुम्हारे लिए, सब सोए रहते हैं। तो फोन पर तुम पूछ सकते हो। क्या वो समय केवल तुम्हारे लिए है? कोई भी दिक्कत हो तो कहाँ पहुंच जाओ? सोमवार के दिन में। दिन प्रतिदिन फोन आदि के आवाज भी सुधरते रहेंगे। जितनी जितनी तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी तो फोन की आवाज भी तुम्हारी एकदम स्पष्ट आती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। परंतु गवर्नमेंट है गरीब। ये बेहद की गवर्नमेंट अभी गुप्त है तो उसको गरीब कहेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट के पास कोई कमी होती है क्या? लेकिन गुप्त है तो क्या कहेंगे? अब ये जैसे गरीब है तो खर्चा भी ऐसे ही करती है धीरे धीरे। अब जितना तुम एकाग्र करो, गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर लिए, जितना तुम पैसा डालो, जितना तुम एकाग्र करो, उतना लाइन क्लियर। इस समय तो सब जड़ जड़ीभूत अवस्था वाले तमो प्रधान हैं। फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमो क्यों कहा जाता है? हैं सभी क्या? हाँ, और लेकिन खास भारतवासियों ने पूरा चक्कर लगाया है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे। कौन? भारतवासी सबसे जास्ती सतो प्रधान थे। दूसरे धर्म वाले ना तो इतना सुख देखा है, ना इतना दुख देखा है। इतना दुख देखते हैं फिर क्या फायदा हुआ? और दूसरा क्या बोलते हैं, तुम 82-83 जन्म बहुत सुखी रहते हो। तो फिर हमने इतना दुख इतना सुख देखा या सुखी सुख देखा है? तो ये क्यों बोला?
दूसरे धर्म वाले ना इतना सुख देखा ना इतना दुख देखा। हाँ, संग में जो तुमको रड़ियाँ पहननी पड़ती हैं, हाँ, लगे ही रहते हो। तो कितने दुखी होते हो, कितने आंसू बहाते हो, बाप रे बाप। जितना बड़ा पुरुषार्थ है उतना ही जैसा रोते ला। और बाबा कहते हैं तुम्हारे तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या रोने वाले बच्चे बाप को, तो बाबा क्या करें, चक्कर इतना बड़ा लगाया है। हमको तो उम्मीद है नहीं, द्वापर युग से ही हमारा क्या हो जाना चाहिए छुटकारा। ना भाई, तुमको तो 84 के चक्कर से छूटना है। भक्ति मार्ग में 84 के चक्कर से छूटने की बात आती है, 63 के चक्कर से छूटने की बात आती है। 84 के चक्कर, तो कितना बड़ा चक्कर है तुम्हारा, सोचो। लेकिन अभी ये अच्छा है, समय कम पड़ा है। जितना कम समय, अब तो बाप को ले ही जाना है। कितने भाग्यशाली हैं कि एकदम बाद में बाबा ने उठा, उठो उठो उठो। और सब सो रहे हैं चौथी अवस्था में, एक कुंभकर्ण की नींद में जा रहे हैं सब। ऐसे समय धीरे से बाप ने तुमको उठा दिया। तो वह अभी सुखी हैं, तो अब तो इतना अनाज आदि भेजते रहते हैं। कौन? और धर्म वाले अभी थोड़ा सा सुख है उनके पास, इसलिए अनाज 8 घंटे बैठो भट्टी करो, 4 घंटे की भट्टी करो, 6 घंटे की भट्टी करो, तो वो थोड़ा सा हिसाब किताब तुम्हारे ज़्यादा है, उनके ज़्यादा हैं। ये भी पहले की बातें हैं, अभी नहीं। कुछ समय पहले तक, 18 से पहले तक कह लो, या 12 से पहले। 12 के बाद नहीं। 12 के बाद तो ब्राह्मणों की दुनिया में हाँ चौथी अवस्था आ गई। तो अनाज आदि भेजते रहते हैं। अनाज कौन सा होता है? हाँ यार, अच्छी अच्छी क्लासेस करवाते हैं माउंट आबू में, स्वयमान के ऊपर क्लासेस कराते हैं, तुम्हारे पास अनाज भेजते ही रहते हैं, भूख नहीं मर जाए कहीं। तो उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है क्या, और तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है। इनसे मिलो। हाँ, सबसे ज्यादा तामसी कौन बन जाते हैं? इनके ज्यादा हिसाब किताब होते हैं। विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं पड़ता, इसलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़े। तो उन्हों को भी पता पड़ेगा, आखिर समझेंगे यह चीज तो बड़ी अच्छी है। कौन सी? जो चित्रों में तुम्हारी लिखित है, उनको भी जैसे आईने का काम करेगी। इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर यह हमको मिला था। अभी तो उन्होंने इधर सुन के इधर से निकाल दिया, भले विंग भी बनाए, तो भी आज स्थिति क्या है, लेकिन बीज तो पड़ गया ना। इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते ही नहीं। सुखदाता तो वह एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं। चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी देखो, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। क्या तुमको 3 पैर? अभी देखो चारों तरफ कितने बड़े बड़े मधुवन बने हैं, मिनी मधुवन बने हैं। अभी 3 पैर पृथ्वी के मिलते नहीं मिलते? बाबा क्या कह रहे हैं? कौन से हैं 3 पैर पृथ्वी के? और किनको नहीं मिलते? पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, और तुमको क्या मिलने वाली है? विश्व की बादशाही। इसका मतलब जब वो 3 पैर मिल जाते हैं, वो 3 पैर नष्ट वहां बन जाते हैं, वामन अवतार को मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है? वहीं से विश्व की बादशाही का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यह चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। ये जो चैतन्य चित्र तैयार हो रहे हैं, कहाँ जाके सर्विस करेंगे? विलायत वाले साफ सुथरे होते हैं और निखट्टू नहीं होते। बच्चों को इन चित्रों पर इतना कदर नहीं है। किनको? ये भारतवासी जो बच्चे हैं, इनको बिल्कुल भी इन चित्रों की कदर नहीं है। ऐसे झूठे चित्र हैं, और ऐसा ऐसा। एक तो बोलते तुम बिल्कुल रफ टफ। ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या बोला सन्यासियों को, मालूम है क्या क्या बोला? बोलो, एक एक पॉइंट सुनो। हाँ, कितना खतरनाक सोचो। ये सन्यासी कुत्ते की मौत मरेंगे, मुरली का महावाक्य। और फिर बोला मुसलमानों के लिए भूख मरेंगे। बाप रे। और फिर बोला मेहतर इनसे बेहतर। बाप रे बाप, मुरली के महावाक्य हैं। ब्रह्मा बाबा का सब स्वीकार कर लिया। यहाँ किसी में चलो सोल आती है बेचारे में, थोड़ा चूचा करता तो बहुत लगता है कि ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें ब्रह्मा, सच्चाई तो बोली, क्यों नहीं कोई काट सका उन पॉइंट्स को?
ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ भी इतने बड़े बड़े बोल बोले हैं, भगवान ने बुलवाए, तो किसी की हिम्मत थी काट सकता? सच तो बीठो नहीं। हाँ। तो बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है। खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ और लाखों मरे। कब? भारत की आजादी के लिए। यहाँ तो मरने की बात ही नहीं। श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तब ही श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। यह बाप भी है तो धर्मराज भी है। देखो कितना स्पष्ट। ये क्या है? ये ब्रह्मा बाबा का क्या पार्ट था? यह बाप भी है तो धर्मराज भी है, इसलिए बोला मुझे धर्मराज है मेरा राइट हैंड। पति दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्म के लिए स्वराज देता हूं। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। पूरी सजा माना? अधूरी सजा माना? पूरी सजा जिनको मिलती है जेलों में, तो कितने समय की मिलती है? हाँ, पुराने जमाने में पूरी माना, पूरी सजा माना 14 साल माना उम्र कैद। तो यहाँ भी पूरी सजा माना 37 तक सजाएं सजाएं। ऐसे नहीं, जो होगा वह देखा जाएगा। दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे? मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्म के लिए सोचो। तो यहाँ जो तुम कर रहे हो, जो भी त्याग कर रहे हो, कितने? 21 जन्म के लिए। लेकिन यहाँ तक बोला कि ये 21 जन्म का अर्थ जो है फिर द्वापर और कलयुग में भी पड़ता है। वह जो कुछ करते हैं अल्पकाल के लिए, एवजा फिर भी नरक में ही मिलेगा। तुमको तो स्वर्ग में एवजा मिलना है, दिन रात का फर्क है। तुम स्वर्ग में 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो। तो यहाँ अगर कोई बहुत स्वर्ग में भी है, मान लो कोई कमी नहीं है, तो भी दुनिया तामसी है सात्विक है? तामसी है, तो वो सुख ले सकता है। और हमारे पास जो सुख होगा सतो प्रधान अवस्था का सुख होगा, कोई कमी भी नहीं। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ। कहाँ बिठाता हूँ? पलकों को बिठा के ले जाता हूँ। तुमने बहुत दुख उठाए हैं, अब कहता हूँ मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, यह पार्ट बजाया, अब फिर वापस जाना है, इसलिए क्या करो? ये शरीर का भान छोड़ो। यह तुम्हारा अविनाशी पार्ट है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। क्या है? साइंस का इतना बड़ा घमंड है, तो भगवान की बातों को नहीं समझते। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उनमें अविनाशी पार्ट सदैव के लिए भरा हुआ है, वह कभी समाप्त नहीं होता। बाप भी कहते हैं मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ पार्ट बजाने। कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है। क्या कहते हैं? परम आत्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य है, नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते। चीज माना कैसी होती है? स्थूल होती है या सूक्ष्म होती है? चीज, कोई भी चीज वस्तु स्थूल होती है ना, लेकिन क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। जैसे तुम स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। किस लिए आए हैं? तुम बच्चों को साथ ले जाने। सोचो अभी निराकारी स्टेज में जब ले जाते हैं बाप, पूरे एक ही बार कल्प में, और वैसी स्टेज में जाने के लिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की। मैं भी पंडा हूं, मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूं। आत्मा मच्छर से भी छोटी है, यह भी समझ तुम बच्चों को अब भी मिलती है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। क्या अब भी मिलती है? कौन सी समझ? आत्मा हाँ इतनी छोटी है। पहले तो क्या क्या बताया? पहले अंगुष्ठा मिस्टर, फिर स्टार, फिर और सूक्ष्मता में गए।
बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ। ये क्या क्या कहा? तुमको क्या करता हूँ, है जी? तो ये लाइन नहीं समझ में आती, थोड़ी बहुत समझाओ तो। क्या बोला, दोबारा सुनो। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ। इसका मतलब जब तुम निराकारी स्टेज में जाते हो तो तुम्हारे पास दोनों ऑफर हैं। उसी स्टेज में तुम्हारे पास दोनों ऑफर है, लेकिन बाप तुमको क्या कहते हैं, क्या ऑफर करते हैं? हाँ, तुम विश्व की बादशाही ले लो, ये दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास रहने दो, क्योंकि इससे तो मेरे को बहुत काम करना है, द्वापर युग के बाद तो मेरा बहुत काम है फिर, और तुम्हारे लिए तो यूज करनी है। तो मैं अपने पास रखता हूँ, यह किसको नहीं देता हूँ। हाँ, तुम भी चिंता मत करो कि मैं और किसी को दे दूंगा। हाँ? यह भक्ति मार्ग में मेरे ही काम आती है। क्या? और सबसे ज्यादा किसके लिए जरूरत पड़ेगी इसकी? तुम्हारे लिए। जो जितने बड़े भक्त हैं उतने ही जास्ते उनको बहलाना भी होता है। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बुद्धिवान समझे। यह टेप मशीन बहुत अच्छी है, बच्चों को मुरली जरूर सुननी है। बहुत सकीलत बच्चे हैं। बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है। नींद भी फिट जाती है। क्या युक्ति रचें, कैसे बच्चे दुख से छूटें। किसकी नींद फिट जाती है? कौन से बाप की? साकार बाप की। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए तैयारी करते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। लो, फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं, माना अपने पाँव पे जैसे कि क्या मार लेते हैं, कुल्हाड़ी मार लेते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते। इसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? हाँ, ऐसे अनिश्चय बुद्धि बनते हैं और अनेकों को अनिश्चय बुद्धि बनाते हैं। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो कभी दुखी नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं? मैं तुम बच्चों को, संगमी को इतना धन दूंगा जो तुम कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताएं। आजकल तो सभी दुख देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वह पढ़ाते हैं, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से भल वर्षा मिलता है, परंतु क्या काम का। जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। कहाँ? लौकिक में जितना जास्ती धन उतना ही क्या करते हैं, बहुत पाप भी होते रहते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करके बड़ी नम्र नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं। तो अभी तीर्थ यात्रा में क्या, जितने भी बड़े बड़े होटल बने हैं, सोचो उनमें क्या गति होती है। फिर छिपा कर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है। सोचो कब की बातें हैं, ये 69 से पहले की बातें हैं। तो अभी कहाँ से कहाँ पहुंचे। अभी तो पुजारी भी क्या हालतें पुजारियों की भी हो रही होती तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा देखा हुआ है, शराब बिगड़ रह नहीं सकते, बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब को पीते हैं। कौन? युद्ध में भेजते हैं तो क्या कराते हैं, और सबसे ज्यादा शराब किसको पिलाते हैं युद्ध के समय? हाथी को पिलाते हैं। जाके तो गेट लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता, समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है। यहाँ कौन सी शराब है? यहाँ ज्ञान की शराब है। जब युद्ध का मैं तो अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट जैसे तीर हैं। यह छीछी शरीर छोड़ना है, उन्हों को कोई ज्ञान नहीं, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मानना।
कहाँ से आदत पड़ी हुई है। इसलिए जन्म जन्मांतर की आदत, ये कभी अकाले मृत्यु नहीं कहलाती। चाहे कोई फौज में मरे, चाहे कोई राजा के यहाँ युद्ध करके मरे, तो उनकी कभी भी अकाले मृत्यु नहीं कहलाती है। यहाँ तो हम आपे ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। यह है पुरानी खाल है। जैसे सर्प भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती तो उतार देते। कौन? हाँ, सोचो, जब बीज रूप अवस्था में जाएंगे निराकारी स्टेज में जाएंगे तो क्या होगी, ये खाल सूख जाएगी। खल्लास तुम्हारी यह तो बहुत अच्छी पुरानी खाल है। पार्ट बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है। कौन सी युक्ति है? मन मना करो, मुझे याद करो, बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं क्योंकि समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है, तो योग लगाकर बैठते हैं, परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं, वह जीव घात हो जाता है। क्या? काशी कलवट खाते हैं तो क्या हो जाता है? जीव घात। लेकिन गायन क्या है? काशी में कलवट खाई, कुएं में कूदे, उसमें सर कटा, उसके बाद तुम्हारे पूरे पाप कर भस्म हो जाते हैं। तो इसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग भी होती है। जब काशी संगठन प्रत्यक्ष होता है, वहां जो जीते जी मरते हैं, अगर उन्हीं नियमों पे चलते हैं तो समझो पिछला सब खल्लास। तो फिर बाबा ने मुरली में एक पॉइंट और जोड़ दिया, नहीं तो फिर और भी जास्ती दूसरा जन्म लेके और ही जास्ती विक्रम करते। माना अगर तुम पुरानी दुनिया की रूपरेखा में गए, फिर ऐसी सोल प्रवेश करती है और ही जास्ती पाप कर्म कराती रहती है। तो जैसे काशी कलवट खाते हैं, वह जीव घात हो जाता है। यह सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं, बाबा का देखा हुआ है। वह हुआ हठ योग संन्यास। बाप समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई विरला ही श्रीमत पर चलता है। नॉलेज तो बहुत लेते हैं, लेकिन श्रीमत पर चलना कोई विरला ही है। देह अभिमान आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, बाबा आप ज्ञान के सागर हो, बस बाबा आपकी राय पर ही चलूंगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। भूलें तो होती रहती हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। मानो ये चिंता नहीं, कोई छोटी मोटी भूल हो गई, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ है मुख्य। कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, कर्म भोग भी तो चुकतू करना होता है ना। पिछाड़ी तक यह कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। क्या पिछाड़ी तक? माना जब तक पुनः पूरा देह भान खत्म नहीं हुआ, तो किसी न किसी रूप कर्म भोग आता ही रहता है। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है। साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वह हो गया। तुम चिंता मत करो, किनका रिस्पॉन्सिबल हो गया? जो श्रीमत पर चल रहे हैं। कठिनाई है? उसमें छोटे मोटे पेपर भी होते हैं, लेकिन तुम मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारा जिम्मेवारी किसने कौन ले लेता है? बाप नहीं बोला, ये कौन बोला? बाप। कौन ले लेता है? धर्मराज। हाँ, बाप बैठा है, तुम क्यों अपने सिर पर बोझ रखते हो? और बाप का राइट हैंड धर्मराज। पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में आना ही है। ये किन की महफिल है ये? अगर पावन होते तो उसको आने की दरकार ही नहीं थी। यह तो नई बात नहीं, यह तो नई बात नहीं है। अनेक बार का पार्ट बजाया है, फिर बजाते रहेंगे। इसको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सकिलध बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।